लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिया और वो मान गई। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड्स पे आप बोल रहे हैं कि वो राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में हैं कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए ऐंठूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। ये आपको किसने बताया? बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीज़ों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। दो लोगों के बीच की एक मिनट मैं बोल देता हूँ। नहीं, 2 लोगों के बीच की बात की थी। राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को, जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे, देखो आदिल ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हारे सज़ा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे, अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं, अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़ के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे, 25 लाख रुपीज़। मैंने कहा सर ब्रदर वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ, ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं ज़िंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूँगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो, फाइंडे ऐसा आ गया जो होता है देखा जाएगा। 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में, पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है, नेगेटिव रिपोर्ट्स। am I करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी एट लास्ट, रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज लाइक मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएं। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट, जेलों में ना बहुत लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं, झूठे केसेस में, बहुत लड़की जाके बोलती है रेप तो उठा के जेल में डाल दो, लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, NC करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। आप लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं। आप लॉ पर भी एक लॉ नहीं पर भी क्वेश्चन नहीं, आप आई कम दैट, आई विल स्टिक टू द पॉइंट। Guys, last 3 questions. 1 मिनट। तो क्या हुआ था लास्ट एक सेकेंड कंप्लीट तो करने दो। अब रेप का कट करके तनु पे जाऊंगा। I'll finish तो लास्ट 10 दिन थे मेरे, तो मेरे वकील बोले बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हारी बेल हो जाएगी, अब तुम बाहर आ जाओगे, तो वो हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक बंदा आते हैं जेल के अंदर एंट्री लेके, राखी के सो कॉल्ड ब्रदर हैं वो, मुँह बोले राखी के तो बहुत भाई हैं, वो तो छोड़ो 1000 की तनख्वाह में है, भाई भी बनते हैं, वो छोड़ भी देती है, नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, लीगली आई एम नॉट अलाउड टू टेल, और मैं फेक पब्लिसिटी किसी को देना नहीं चाहता, उनको पब्लिसिटी में देना नहीं चाहता, फर्जी है क्या? मैं बता ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो बहुत सारे मैसूर के वीडियोस में अवेलेबल हैं राखी के साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको न्याय दिलाएंगे, सबसे पहले मुझे दिला दो न्याय, उसके बाद राखी को दिलवा नहीं। तो क्या हुआ, वो आके मुझे बोले कि राखी, इम्पोर्टेंट है सुनना प्लीज, राखी और रोशिना दोनों जो ईरानी लड़की है दोनों रेडी हैं कि पूरे चार्जेस वापस ले लेंगे, आप एक बार उनको फ़ोन करो। मैंने कहा
सच में बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला हाँ, वो बिल्कुल आके कोर्ट में खड़ के ये बोलने के लिए तैयार हैं कि आदिल निर्दोष है और हम ये चार्जेस वापस लेंगे या वॉट एवर इट इज़। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने वहाँ से फिर सबसे पहले मेरे एडवोकेट को कॉल करके बोला क्या ये हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ, अगर वो आके बेल के दिन में बोलते हैं तो हम बहुत अच्छा होगा, केस भी आपका रद्द करवा देंगे, हम ट्राई करेंगे कि रद्द हो जाए। तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास मैंने रिक्वेस्ट किया। जेल में एक्चुअली फ़ोन कॉल सिस्टम होता है, एक्चुअली होता है, मैसूर में है ये फैसिलिटी, मैसूर में है, हर दूसरे दिन हम कर सकते हैं। लेकिन वो देने से पहले वो फ़ोन करके उन आगे वालों को पूछते हैं क्या आप बात करना चाहते हो, वो परमिशन देते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ हम आदिल से बात करना चाहेंगे, तो वो कनेक्ट करते हैं, मैं बात करता हूँ। राखी जी मेरे से एक 10 मिनट बात करती है और ईरानी गर्लफ्रेंड वो जो लड़की को भी लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड करके, तो एफआईआर दिया था ना, इसलिए एफआईआर में तो वही लिखा था ना। एक्चुअली आप लोगों ने इतना रिपीट कर दिया ना तो प्रॉपरली उन्होंने बात कर रहे थे फ़ोन में, तो प्रॉपरली दे वर टॉकिंग टू मी कि क्या हुआ, छोड़ो, हम चाहते हैं ये रमज़ान का महीना है, आप बाहर आ जाओ, आप ईद आपके पेरेंट्स के साथ गुजारो, हम बिल्कुल चाहते हैं आप बाहर आ जाओ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा ठीक है 12 तारीख को मेरी डेट है, आप आओगे? बोले कि हाँ 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 हम लोग आने वाले हैं। मैंने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा मैंने वकील को कॉल करके बोला, उन्होंने बोला ठीक है 12 तारीख को आ रहे हैं, वेल एंड गुड। 12 तारीख एंड ऑफ द डे आ गई, 7 दिन बाद थी 12 तारीख। आई वॉज सो एक्साइटेड, जितने भी मेरे कपड़े वपड़े जो भी मेरी चीज़ें थे आई कलेक्टेड इन अ बैग, मैंने तैयार रखा बिकॉज मेरी रिहाई का टाइम है। 12 तारीख को शाम को मैं जाता हूँ, मेरे वकील को कॉल करके बोलता हूँ, मुझे पता चलता है मेरा वकील मेरे पे चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं तुम पागल हो क्या, तुम वो हो, तुम ये हो। बोल रहा हूँ क्या हो गया? बोल रहे हैं वो लोग आए थे, जो लड़की है ईरानी लड़की वो आई थी, लेकिन उसने ने बयान दिया कि उसने तुम्हारे पे एक एडिशनल एफआईआर किया है सेइंग कि आदिल फ़ोन इस नंबर से फ़ोन करके मुझे थ्रेट कर रहा है, मैं बाहर आके मारूंगा, कुचल दूंगा, जान से मार दूंगा। एक और एफआईआर मेरे पे लॉन्च होता है। जैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं जज को कि आदिल को आप बेल दे सकते हो, रिपोर्ट नेगेटिव है, जज साहब बोलते हैं ये तो ठीक है लेकिन उन्होंने ये फ़ोन किया है ये इस ग्राउंड्स पे मैं बेल नहीं दूंगा, प्लीज़ आप हाई कोर्ट जाओ। विदाउट एनी एविडेंस? एविडेंस तो था ना, लीगल सुप्रिटेंडेंट का नंबर, गवर्नमेंट नंबर था। जेल में से जब बात कर रहे हो तो जो सुप्रिटेंडेंट या जो भी तभी जो भी ऑफिसर बैठता है वो उसके सामने ही आपकी बातचीत होती है, राइट? कॉल पर ऑफ कोर्स, हाँ। ऐसे ही तो हाइड करके बात नहीं कर सकते हो। हाँ। तो उस वक्त वही टाइम पर जो भी वहाँ पर ऑफिसर थे जिसके सामने आप बात कर रहे थे, प्रेजेंट ऑफिसर के सामने, क्या उन्होंने भी कोई आपके लिए गवाही नहीं दी? कि गवाही, इनफैक्ट क्वेश्चन भी वही है ना, नहीं गवाही तो देंगे सर, सॉरी। जेल अथॉरिटी के सामने हम किसी को धमकी कैसे दे सकते हैं? एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। सिंपल इज दैट, यस। जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। जैसे हमने स्टार्ट किया थ्रेटनिंग, वो तुरंत कट ऑफ करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सो जेल अथॉरिटी ने अगर कोई, देखिए अगर कोई लेडी आपको जो लॉ के प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो आपको पता है कि कोई भी लेडी अगर जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि ये अपराध हमारे साथ हुआ है, तो एटलीस्ट एफआईआर हो ना हो लेकिन एनसी तो हो जाएगी। आज आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, एनसी हम अग्री कर सकते हैं बट एफआईआर सो व्हाटएवर, लेकिन कोर्ट में जब हम बेल एप्लीकेशन करते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कोर्ट बहुत डीप में नहीं जाता, आर्ग्यूमेंट बेल एप्लीकेशन के आर्ग्यूमेंट के टाइम पे टेक्निकलिटीज़ में कोर्ट नहीं जाता। वो प्राइमा फेसी ये थोड़ा सा अपने केस को डैमेज करता है और उनका पर्पस ही, ऑफिसर ने उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उसको जांच करनी चाहिए ना कि भाई धमकी कहाँ से दी गई है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं कि जांच करने के लिए राखी जी तो इतना सेंसेशन भी कर देती है कि वो जांच का पहले तो एफआईआर ले लेगा, वो तो एफआईआर होने से पहले आके मीडिया के साथ खड़ी हो जाती है, देखो मैं आदिल पे क्या कर रही हूँ, आदिल मुझे डांट रहा है, गाली दे रहा है, मार देगा। वो भी क्या करेंगे ऑफिसर्स भी? तो एनसी करने के बाद एफआईआर क्यों किया? उन्होंने एक प्रॉपर नंबर दिया था, गवर्नमेंट का नंबर, सुप्रिटेंडेंट का नंबर दिया था और कहा था एफआईआर। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा लॉ बना के रखा हुआ है हमारे संविधान में, पहले एफआईआर बाद इंक्वायरी। बट आदिल इमीडिएट ट्रायल है क्या? आदिल आगे क्या हुआ फिर उसके बाद? होगा ना वो लोग ने कॉल तो कोई भी कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, वो केस भी मेरे पे रद्द हो जाएगा बिकॉज अभी वो जो ऑफिसर को भी बुलवाएंगे, वो आके बोलेंगे कि नहीं आदिल ने कोई धमकी नहीं दी थी। ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी उन्होंने भी चार्जशीट मुझे लगता है 2 दिन पहले फाइल की है कि उसको जो बी रिपोर्ट बोलते हैं क्या सर, उसको बी रिपोर्ट, बी समरी हाँ बी समरी वो करने वाले हैं कि ये एक झूठा केस है।
खैर वन बाय आदिल राखी ने तनु को लेकर बहुत सवाल किए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके काफी सारे वॉइस मैसेजेस, इंस्टाग्राम चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स भी राखी साहब ने शेयर किए आपकी फोटोज, तो आपकी आवाज तो झूठी नहीं हो सकती, या वो भी एआई जनरेटेड? सबसे पहले तनु चंदेल की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर में हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर्स दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था, बिकॉज वो मेरी वाइफ है, कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी एक दो बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चंदेल और व्हाटएवर, और उसने मीडिया में डाला और व्हाटएवर शी डिड। क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना ज़रूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहाँ से आवाज़ ना उठा पाए? अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और थी कि जब ये केस चल रहा था तो जितना भी एलिगेशन राखी जी करती थी आप लोग सामने, जो भी एविडेंस प्रूफ सामने आप लोगों को देती थी, तो दिस इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज कि जब मैटर चल रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी कौन है उसको? या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑनरेबल कोर्ट है। आपको वो सारे एविडेंस जो भी इनके अगेंस्ट में थे, आपको या तो पुलिस को सब सबमिट करनी चाहिए या तो अपने लॉयर को देके कोर्ट में सबमिट करना चाहिए था। तो उसमें से एक भी एविडेंस कभी कोर्ट के सामने ना आया, ना ही पुलिस के सामने आया। वो कह रही थी कि आप सूटकेस से सामान निकाल कर तनु के यहाँ रहने चले गए, वो क्या था? And also there were chats in which you were telling Tanu that आप बहुत जल्द राखी से डिवोर्स लेके उनके साथ शादी करेंगे। या चैट्स, क्या आप वो मुझे चैट्स प्रूफ कर सकते हो? क्या वो मेरा नंबर था, आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है, चन्नू तंदेल, आदिल खान दुरानी, माई जान, आदिल वन। ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या? वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तनु भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? आप गए थे क्या? इनको पीछे खड़ा दो। यही सवाल दोबारा आप मुझे पूछते हैं तोड़ के, वही सवाल। आदिल एक वीडियो में राखी आपसे पूछती है कि मेरे 2 करोड़। सबसे पहले जो मैं तनु चंदेल के घर चला गया था रहने के लिए, उसके बारे में बात कर लूं। जैसे मुझे पता चला था यूके में, प्लीज गाइस बी क्वाइट, मेरी आवाज देश को तो जाना चाहिए ना। जैसे राखी को पता चला था कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ। ये मेरे पास एविडेंस है, ये देखो राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए हैं घर के बाहर। आपने रिकॉर्ड किया? ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्ड। नहीं, मैं पूरे वीडियोस दूंगा, साधना मैं आपको दूंगा, आप हाँ ग्रुप में डाल। दिस वाज ऑन February 1st। राखी ने कपड़े फेंके और बोले अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। उसके बाद राखी ने क्या किया, उससे थोड़ा पहले उनको पता था, मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, वो लोगों को तो पता नहीं था मैं शादीशुदा हूँ राखी के साथ, बिकॉज मैंने बताया था क्यों, क्या रीज़न है। तो मैं मेरी फैमिली को बोलने लगा कि मेरे और राखी के बीच में कुछ अनबन हो रही है, लगता है मैं मैसूर आ जाऊँगा। मैं फैमिली वाले ठीक है आ जाओ, क्या हुआ? मैं बोलता था ठीक है मैं आके बताऊँगा। ये राखी को पता था कि मैं मैसूर जाने वाला हूँ बहुत जल्द।
और मैं राखी को ये भी मैंने बोला था, राखी जो भी हमारे बीच में मामले हैं फाइनेंशियल्स जो भी है हम बैठ के सेटल कर लेते हैं, राखी हम ख़त्म करते हैं और मैं जाने वाला हूँ मैसूर। वो बोली नहीं तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला नहीं छोड़ने की बात क्या है, तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ, तुम उसके रितेश के पास हर महीने पैसे ले रही हो, रितेश के साथ घूम रही हो, तुम रितेश के साथ पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के रहूँ या तुम्हारा वॉचमैन बन के रहूँ, जो मैं नहीं रह सकता, लेट्स एंड इट हियर। तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी पूरी फैमिली कॉल कर रही है। तो जब एक इंसान को ऐसे फ़ोन आते हैं, आप क्या समझते हो कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो गया, तो इतने कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे मॉम को कॉल किया तो कॉल वेटिंग था, सेकंड आंट को किया तो कॉल वेटिंग था, थर्ड मेरे डैड को मैं यूजुअली बहुत डरता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ उनसे, तो मैंने नहीं किया। तो थर्ड एक 2-3 मिनट तो थे मेरे पास, आई ओपन इंस्टाग्राम, देखता हूँ तो बम्बार्ड हो चुका है इंस्टाग्राम, आदिल इज मैरिड टू राखी सावंत, टैग्स, वो ये एवरीथिंग। तो आपको पता होगा उस टाइम में मैंने डिनाई कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम, डू यू रिमेंबर? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। देखता हूँ घर में राखी नहीं है, राखी बाहर है। मैं जाके राखी को जाके मिलता हूँ, कहाँ हो, बोलती है वाई नॉट फिटनेस में, नीचे हो आ जाओ। मैं जाके जैसे राखी को मिलता हूँ, राखी का एक वर्ड था मुझे, बताती हूँ राखी सावंत अभी क्या है, डील करो, अभी तुम फैमिली के पीछे कुत्ते बनोगे या मेरे पीछे या पब्लिक के पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, अभी स्टार्ट होगा आदिल तुम्हारी ज़िंदगी। उसके बाद जैसे मेरी माँ ने कॉल किया, लिटरली मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया, बोला तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम फ़ोन करके बोल रहे हो राखी के साथ मेरी नहीं जम रही आती, तुम हमारे एक लौटते परिवार के बेटे हो, तुमने शादी कर ली, खुद के पेरेंट्स को नहीं बोलना सही समझा, हमको नहीं इनवाइट किया, इतना बड़ा ज़िंदगी का डिसीजन तुम्हारी 27 ईयर्स की ज़िंदगी का, हमारी एक अरमान होती है कि हम मरने से पहले हमारे बच्चे की शादी देखें, और तुमने शादी भी कर ली। और इस एक साल में तुम कितने बार मैसूर आ रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लगा तन्हाई में कि मैं मेरी माँ को बता दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और कन्विंस कर लूँ, बेग करूँ, माँ से समझूँ, जो भी करूँ, झगड़ा करूँ, माँ को एटलीस्ट समझाऊँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ये हालत मेरी मैसूर की हो चुकी थी, पूरी दुनिया मेरे पीछे, नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ, मीडिया मेरे पीछे। उस दिन रात को राखी मेरे कपड़े भी फेंक देती है बाहर और बोलती है गेट आउट, तुम जाके मेरा और रितेश का प्रूफ करोगे, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लेट मी कंप्लीट, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई वांट टू कंप्लीट दिस। राखी की एक दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड, राजश्री मैडम, जिसको मैं घर के बाहर मेरे कपड़े सब कुछ मेरे कार में रख रहा हूँ, दुख में वो अच्छी दोस्त की तरह प्रिटेंड करती थी। मैंने उनको कॉल किया और बोला राजश्री मुझे तो राखी ने बर्बाद कर दिया है, अभी देखो मैं राखी के साथ क्या करता हूँ। और राखी रितेश से बात कर रही है, घूम रही, ये नहीं, मुझे ये भी पता है कि राखी रितेश के साथ शादीशुदा है, ये मुझे पता था। तब मेरे पास एक ही एविडेंस था, सारे नहीं थे, एक एविडेंस था मेरे पास। अभी जाके मैं मीडिया में बताऊंगा, मीडिया से पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए, मैं लीगली जाऊंगा और राखी को अंदर करवा दूंगा। ये राजश्री मैडम कट करती है और उनको फ़ोन करके बोल देती है राखी 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 राखी। बताओ, राखी मुझे नेक्स्ट दिन बहुत प्यार से बुलाती है, आदिल आप कहाँ हो, आओ 1 मिनट आ जाओ, कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, बात करेंगे। तो मैं गया रेस्टोरेंट, वो येलो कलर के कपड़े पहन के, जहाँ लास्ट टाइम मिला था हमें, खाना वाना खिलाया राखी ने और बोला क्या करना चाहते हो तुम बताओ तुम्हारे तरीके से। मैंने बोला सबसे पहले राखी हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम के लिए मैसूर जाना है, एक 2-3 महीने का हम लोग ब्रेक लेते हैं इस रिश्ते से, फिर हम बैठ के सोचेंगे हमको क्या करना है। अच्छा तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए? राखी बहुत फास्ट चीज़ें हो रही है, तुम रोज़ हर घंटे में मेरे पे बॉम्ब फोड़ रही हो, ब्रेक ले लेते हैं। राखी, मुझे ये नहीं पता था राखी मैडम को तो ब्रेक नहीं चाहिए, उनको कंट्रोवर्सी को बड़ी करनी है। मैंने कहा राखी से मैं जाना चाहता हूँ, राखी प्लीज़ मेरे पासपोर्ट, मेरी चेकबुक, साइन चेकबुक राखी के पास थी घर पे, मेरे बॉन्ड्स घर में थे, जैसे जो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे वाइफ के पास रखता हूँ, मेरा पासपोर्ट। मैंने कहा मेरी एक डायमंड रिंग थी, थोड़ा कैश 1,25,000 1,30,000 था, तो मैंने बोला थोड़ा कैश भी दे दो मुझे, मैं मैसूर जाना चाहती हूँ। वो बोली, रात थी 10 साढ़े 10 बजे उस दिन रात में हम मिले थे, तो राखी बोली कि सवेरे आके लेके जाओ। मैं बोला अब क्यों नहीं, 2 मिनट तो लगेंगे देने के लिए चीज़ें। बोली कि नहीं 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 सवेरे आ जाओ। अभी तुम ये बताओ, जाने से पहले तुम रितेश और मेरे बारे में कहीं कुछ बोलोगी तो नहीं? नहीं राखी मुझे लगता है मैं बताऊंगा।
मैं डिले करूँगा लेकिन मैं बताऊँगा, एक ना एक दिन बताऊँगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत गंदगी कर दी है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो, ठीक है आप आ जाओ। कहाँ आ जाओ? घर आ जाओ। 10:30 थे सवेरे मॉर्निंग। आई कॉल्ड हर, राखी क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा 9 बजे से इंतजार कर रही हूँ यार, फटाफट आओ, सब कुछ लेके जाओ। कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने बोला सॉरी, मेरे पास चार्जर भी नहीं था, चार्जर्स भी मेरे आपके घर में पड़े हैं, मैं आता हूँ। 10:50 मैं घर पहुँचा, डोर खुला, देखा मेरे पूरी चीज़ें टेबल पे थे। मैं गया, मेरी चेकबुक सब देख रहा था, साइन चेक्स। मैं तो बोल रहा इतने सारे चेक्स मैंने साइन किए, ठीक है ओके, मैं सब कुछ ले रहा था। राखी मेरे पैर पे गिर गई, बोलने लगी सॉरी, मैंने रियलाइज़ किया इस 2 रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के सामने, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा। इतना रो तो इतना रही थी, नाटक में तो फ्लोर भीग गया था। आई ऑल्सो बिलीव्ड, ठीक है। मैं बोला ठीक है राखी अब बैठो, हम बात करते हैं। आई वेंट टू किचन, मैं पानी लाया और मैं पानी दिया। मैं तो घर भी नहीं था मेरे पास, 2 दिन से वो एक ही कपड़े में घूम रहा था मैं, वो येलो कलर का शर्ट। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैंने बोला राखी आप पानी वानी पियो, बैठो, मैं तब तक नहा लूँ, मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, अब रो मत। एक बेल रिंग होती है, टिंग टोंग। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती है, बोलती हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाने के लिए गया हूँ। सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन। मैंने उस टाइम तो मैं कुछ नहीं पूछ पाया। जब हम ऑन द वे जा रहे थे पुलिस स्टेशन तो मैंने पूछा सर चार्जेस क्या हैं मेरे पे, क्यों मुझे लेके जा रहे हैं? तुम्हारे पे एफआईआर हुआ है रात में 3:30 बजे। राखी ने मुझे रात में मेरी चीज़ें नहीं दी, सवेरे का टाइम दिया, बिकॉज उस रात वो एफआईआर करना चाहती थी मेरे पे। राखी ने नहीं, उसके एक दिन पहले ही राखी ने कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद एफआईआर कन्वर्ट हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं गया, मैं बोला चार्जेस क्या है? उन्होंने बोला कुछ 420 फाइनेंशियल है, 4-5 धाराएँ लगी है, नो प्रॉब्लम, ये नोटिस पकड़ो आपका जो भी स्टेटमेंट आप दो और 6-6:30 बजे आप जा सकते हो, ये स्टेशन बेल होता है ना, सेक्शन 41 का नोटिस जो देते हैं, 3 डेज का टाइम देते हैं अपना वर्क करने के। जो नोटिस देते हैं, जो ये नोटिस भी दिया था मुझे। लेकिन आदिल आप बोल रहे हैं, लेट मी फिनिश दिस। शॉर्ट में रखिए क्योंकि वो पूरा लास्ट क्वेश्चन मेरा मेनी क्वेश्चंस आना। नो आई विल आंसर, आई एम वेरी मच हियर, डोंट वरी। तो क्या हुआ था, ये चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ। नोटिस दिया और मैं बैठा था, तो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं 1-1.5 घंटे बाद, बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके तू आ गया। मैं बोला क्या हुआ? बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे। मैं बोला ठीक है, इसको भी आप छोड़ दोगे? नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते, तुम जेल जाओगे अभी। अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है। मुझे अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम में। हाँ अभी पूछिए। सुनने में आया कि पूरे केस बनाने में राखी सावंत पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, तो किसी भाईजान का फोन आया था एफआईआर बनाया जाए। कौन भाईजान? वो आपके सोर्सेज बताए। किसका फोन किसको? आप पुलिस को। अब पुलिस को किसका फोन गया तो पुलिस बता सकती है ना, या तो राखी जी बता सकती है। क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए थे, जबकि जिस दिन उनकी लिपस्टिक वाला निशान, लिपस्टिक वाला नहीं, वो कुछ आप वापस दिखाओ मुझे निशान, देखेंगे। मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब होगा, मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब होगा। आप नहीं थे उस समय। मैं आपको ये भी मैं जवाब कर लेता हूँ, नहीं मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता उनका हूँ statement आपसे। ठीक है, मेरा ही सवाल है, आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे इतनी इजी है राखी सावंत मारना? तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ।
राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ ये थी, वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। नंबर 1, मैं एक इस्लामी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ। जो मेरे मॉरल्स हैं, मुझे कहीं भी ये नहीं कहते कि लड़की पे हाथ उठाना है। जहाँ मेरे घर में ये चीज़ें होती है, ये कभी भी नहीं हुई है। रही बात राखी, हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था, हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है। और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जब मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैप किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है। सॉरी, फॉर्क शू मारा था, फॉर्क शू मारा था। ये हालत मेरी राखी ने की थी। जस्ट फॉर अ ग्लैंस, ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक सब मैं ग्रुप बना। देखो मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठ। ये चीज़ें मैं एक बार टीवी में भी, टीवी बोल रहा हूँ मैं, मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीज़ें, राखी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सोल्यूशन था, राखी आप मुझे मार रही हो, पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ। प्लीज़ हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के 4 कमरे के अंदर ख़त्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट की ये हुआ, हम अलग हो जाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी क्या केस करने वाले हैं आप राखी के खिलाफ? ये सारे गाइस लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। पहले आपके क्वेश्चन, पहले उनको क्वेश्चन देंगे। आप मेरे 2 करोड़ कब दोगे? फिर आप बोल रहे हैं कि हम इतने जल्दी देंगे, वो क्या था? मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है, एक और बार बताता हूँ मैं। वो वीडियो को आपके पास, किसी के पास है क्या वो वीडियो? अभी नहीं है, बाद में। वो वीडियो मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद जाके आप दोबारा वीडियो को देखना हो, आपको समझ आएगा। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था। नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में ज़बरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, खत्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीज़ राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज़, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, डायन्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था। क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वाज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के वजह से NPA हो चुका था लोन में।
जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में, मैं वहाँ पे जाके पैसे ट्रांसफ़र किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है। तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा। इस वजह से 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है, आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। लेकिन आदिल एक सेकंड राखी, अब राखी को एक और बात, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके, नया एपिसोड मत कर। मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड, और रेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए हैं सारे पेमेंट, उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे। हाँ, ये जो अभी इसकी बात करूँ, किसकी, एकेडमी की चलते 1-2 लोग इससे धोखा भी खा चुके हैं। जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन। उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब, 3 इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं, और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद हो चुकी है, बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता। उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। यही किया है राखी ने। एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम, सिर्फ नाम है। अरे भाई, प्यार अंधा होता है, हमने सुना है। लॉ भी अंधा होता है। और आखिर में क्या बच रहा है? किस तरह के मुश्किल हालात थे, क्या थे, मैं वो भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो 6 महीने थे आप हर दिन कैसे रहे, कैसे सोए, और क्या तकलीफ। अभी सबसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले जेल, मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे, एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल ऐसी है। खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता, और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो, आप सोचते हो, अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका ज़मीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सज़ा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी? क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्राडा, लुई वितो, मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक ड्रेस 1-1 लाख की।
उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, ना हिंदू को छोड़िए, ना मुसलमान को छोड़िए। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी। रिसेंट उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के? आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ। समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे 1 सेकेंड भी ये चीज़ के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियाँ रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना। अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर? चलो सर फाइनली ये जेल में आप निकल गए हो, जेल मैं कंप्लीट कर दूं। लेट मी कंप्लीट। अभी लास्ट में एक और सवाल आप रखिएगा कि सलमान खान से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि आप सलमान और राखी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज 1-1.5 साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है भाई हैं, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ, ना मैं उनको कुछ भी करता हूँ। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को? सलमान सर से मैं क्या ही कह सकता हूँ। डिसीजन लेंगे आप? जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीज़ें, मैं डेफिनेटली 1-2 बात कहूँगा। मैं चुपने बैठने वाला हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए। मैं जस्टिस लेके रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा। मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं वॉट एवर इट इज़ मैं करने वाला हूँ, लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जाने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ राखी के अगेंस्ट। हमको जो भी कहना है अब हम कोर्ट में। आपको लव जिहाद भारी पड़ाई। हाउ इट इज हाउ ये अच्छा, ये लव जिहाद कैसे हो सकता है मुझे बताओ। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहेंगे आदिल भाई? राखी अगर तैयार होती है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो क्या तैयार होंगे कि सुलह कर? आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं। जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो। आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है। मैसूर में आके नाटक कर रही है। मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी, अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। आना जरूरी था ना भाई। मैं आपसे बोल रहा था 10 बार सोचो। डरना इतना ही डराओ जितना इंसान डर सके। मैं आपको इतना ही डराना चाहिए जितना आप डर सको।